RCM Mali Royal Team। जब यह देश आजाद हुआ था आज से 70-72 साल पहले, तब भी वही था, आज भी वही है, आने वाले 50 साल भी बाद भी वही रहेगा। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? वो है साहब हमारा खर्च करने का एक तरीका। और जब तक हम अपने खर्चों पे बदलाव नहीं करेंगे, तब तक याद रखना हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और वो खर्च कैसे करते हैं, आइए आपको क्लियर करने के लिए मैं अपने साथ सपोर्टिंग के लिए 7 लोगों को मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज मेरे हेल्प के लिए 7 लोग आ जाएंगे प्लीज। अति शीघ्र दौड़ते हुए जो अपने आप को लीडर समझते हैं। पसंद आया? चलिए, हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार इस हॉल में आए, आरसीएम की मीटिंग सुनने के लिए पहली बार आए? हाथ खड़े करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। सीनियर साथी से मैं कहना चाहूंगा इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए हमारे आरसीएम परिवार में। वॉलेंटियर साथी से ना चाहूंगा 10 लाख प्लस। नाम मोहन मानिकपुरी, कुंडा गांव से। टोटल इनकम की बात करूं तो 1 लाख प्लस। नाम शुक्ला लेता, कुंडा गांव से 1,75,000 प्लस। नाम पीलाराम दंतेवाड़ा से, टोटल इनकम 6 लाख। नाम जुगर पायम देवरुवाल से बिलोंग करता हूँ। टोटल इनकम लगभग 3 लाख आसपास। नाम रमेश कुमार सेठिया दंतेवाड़ा से, टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये। नाम नेहरू यादव, राम सिंगलपुर के। टोटल इनकम 5.5 लाख। नाम रविशंकर माला, केसकाल से। टोटल इनकम 3 लाख प्लस। थैंक यू। किसी को 1 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख। आरसीएम बिजनेस दिया ना इनको, विश्वास हो रहा है? ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं। अब बाद में कोना में ले जाके पूछना कि पक्का पैसा आता है कि नहीं आता है, पूछ सकते हैं, पूरा परमिशन है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजा देंगे और बिल्कुल जरूर मिलेंगे कोना में ले जाके। क्या कि यहाँ पर अगर हम काम करते हैं, लोगों को खरीदारी के तरीके में बदलाव करने का अगर जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो हमें एक दिन आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी एचओआर बन सकते हैं। उन्होंने विश्वास किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। मैं आप सभी लोगों से मिलवाना चाहूँगा। आपका नाम, कहाँ से है, टोटल इनकम कितनी है और 1 महीने का हाईएस्ट इनकम भी बताएंगे। जय आरसीएम। मेरा नाम वर्षा पुजारी है और मैं कोंडा गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं आरसीएम से पहले एक स्टूडेंट थी। आरसीएम स्टूडेंट मतलब पढ़ाई के बाद मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और फिर फुल टाइम में आरसीएम को देती हूँ। और टोटल इनकम की मैं बात करूँ तो 4 लाख प्लस मेरे घर पे आ चुके हैं। और हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 31,500 रुपये ले चुकी हूँ। थैंक यू। जय आप। जय आरसीएम। मेरा नाम फूलमती कराम है, मैं नारायणपुर जिला से हूँ। मेरा टोटल इनकम 3.5 लाख है और हाईएस्ट इनकम 35,000। थैंक यू। सभी को जय आरसीएम। मैं जमदर सोडी, चिमड़ी कुंडा गांव से। और टोटल इनकम की बात करूं 3,50,000 प्लस। थैंक यू। जय आरसीएम। हमारे बीच में आज के विजिटिंग लीडर मिस्टर मुकेश कोठारी जी आ चुके हैं। तो एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ सीटियां भी बजा सकते हैं, सीटियां भी बजा सकते हैं जिनको सीटी बजाना आता है। 4 लाख से ऊपर। नमस्कार। कांकेर की खूबसूरत शहर से अंकुश भक्त, शासकीय कर्मचारी। टोटल इनकम की बात करें 36 लाख प्लस। हाईएस्ट इनकम की बात करें 48,960 रुपया। स्कॉलरशिप के रुपये मिल चुके हैं, अभी इनकम आना बाकी है। थैंक यू। नाम जयल सिंह कुंजाम, रिटायर्ड फौजी। टोटल इनकम की बात करूं तो 6 लाख प्लस, हाईएस्ट 35 लाख। थैंक यू, धन्यवाद।
रिटायर फौजी। नाम पुरुषोत्तम दीवान, ग्राम भानपुरी खूबसूरत धरती से, और मेरा हाईएस्ट इनकम है 45,000 और टोटल इनकम 5 लाख प्लस। नाम कुलदीप मानिकपुरी कोंडा गांव से, हाईएस्ट इनकम 37,000 और टोटल इनकम 2,70,000 प्लस। नाम नरसिंह कश्यप, साकर गांव से बिलोंग करता हूं और हाईएस्ट इनकम 32,000 प्लस और टोटल इनकम का बात करूं तो 6.5 लाख से प्लस। माई सेल्फ चलेंद्र कुमार पटेल कोंडा गांव से, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक दास कश्यप सगट पटेल अनिल सर के माध्यम से बिजनेस को सीखते हुए हाईएस्ट इनकम 57,000 और टोटल इनकम 8 लाख प्लस। JRCM, नाम अमृतलाल राज, सुकमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम को जॉब करते हुए पार्ट टाइम बिल्ड करते हुए जो रॉयल्टी की हाईएस्ट इनकम आई थी 44,000 रुपये और टोटल इनकम 12 लाख प्लस। साथियों, JRCM, नाम रामचंद्र नाग और लौंडीगुला ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम को सीख रहे हैं स्टूडेंट के तौर पर, और अब तक का टोटल इनकम मेरा 31,500 रुपये। थैंक यू। नाम रतिराम को राम कोंडा गांव से, हाईएस्ट इनकम मेरा लगभग 35 लाख और नाम बनपुर अमर काम कोंडा गांव से, हाईएस्ट इनकम की बात करूँ 35,000, टोटल इनकम 5,85,000। नाम रघुनाथ सोरी कोंडा गांव जिला से और टोटल इनकम की बात करूं 6.5 8 लाख और हाईएस्ट इनकम 35,000। तालियां बजते रहे तो अच्छा लगेगा क्योंकि अगला नंबर आपका आने वाला है। दोस्तों नमस्कार, नाम MR सुधाकर, विकासखंड दोकापाल पोटानाड से, गवर्नमेंट जॉब। टोटल इनकम की बात करूं तो 19,500,000 रुपए और हाईएस्ट इनकम है 52,300 रुपए। साथियों नमस्कार, नाम सोमन साहू और सिहावक पास छोटा सा गांव, खूबसूरत सा गांव भटोला का रहने वाला हूं। टोटल इनकम की बात करूं तो 8 लाख और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 40,000 प्लस। साथियों नमस्कार, मैं सुनील बघेल कोंडा गांव से और एक महीने का सबसे हाईएस्ट इनकम 46,886 रुपया और अब तक का टोटल इनकम 18 लाख प्लस। नाम शंकरदास कुलदीप, PCC टीचर हूँ और इस सिस्टम्स के माध्यम से छात्रवृत्ति कुल ले चुका हूँ 6,50,000 रुपये और हाईएस्ट इनकम है 42,000 रुपये। थैंक यू। नाम अशोक दास कश्यप कोंडा गांव से और इस सिस्टम को मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सकट पटेल, अनित बघेल, PR साहू, श्याम अग्रवाल, सचिन अग्रवाल के माध्यम से सीख रहे हैं और हाईएस्ट इनकम 36,000 प्लस, टोटल इनकम 15 लाख प्लस। माई सेल्फ सुनील बघेल कोंडा गांव से हैं। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,09,000 और टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर। थैंक यू। एक बार आप लोगों के शानदार तालियों के बीच हम इन्हें स्टेज से विदा करते हैं। ले चुका हूं और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 72,000 एक महीने का। थैंक यू। जय सिंह। साथियों JRCM, सुधीर बघेल कोंडा गांव से और टोटल इनकम की मैं बात करूं तो 27 लाख प्लस और हाईएस्ट इनकम की मैं बात करूं तो 55,000 से ऊपर हाईएस्ट इनकम है। थैंक यू JRCM। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डायमंड सिंह वर्मा है और मैं शिक्षक हूँ, पार्ट टाइम RC बिजनेस कर रहा हूँ और हाईएस्ट इनकम 85,000 रुपया और टोटल इनकम 36 लाख रुपया। जय RC। साथियों JRCM, नाम सकट पटेल कोंडा गांव से और हाईएस्ट इनकम की बात करूं एक महीने का 1,13,000 रुपए और अब तक RCM बिजनेस से टोटल इनकम 40 लाख प्लस। थैंक यू। नमस्कार JRCM, नाम दुष्यंत कुमार साहू, कांकेर छत्तीसगढ़ से। शुरुआती इनकम मात्र 1,662 रुपये से सफर का शुरुआत हुआ था। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो एक महीने का 79,000 रुपया। टोटल इनकम की बात करूं तो अभी तक मैं 40 लाख से अधिक ले चुका हूं। थैंक यू JRCM। शोभित बरसेल गोविंदा भान प्रतापपुर से।
ग्रेट अपलाइन आदरणीय कुंजाम सर, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, आदरणीय पीके देवांजन सर के साथ तो इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। शुरुआत हुआ था 676 रुपये पहले इनकम, लास्ट एक महीने की इनकम की बात करो तो 92,000 प्लस, और आज तक की जो टोटल इनकम मुझे आई है 60 लाख प्लस। थैंक यू। साथियों नमस्कार, जय श्याम। आज हमारे बीच में इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन जी आए हैं। एक्साइटेड है जी? मेरा नाम रजन साहू है, मैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम से पहले एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे वर्किंग वुमेन बना दिया। क्या आप सब तैयार हैं? तो साथियों, मेरा जो पहला इनकम था प्रोडक्ट को यूज करते हुए वो 1032 रुपए का था। हाईएस्ट इनकम 1 लाख प्लस, और टोटल इनकम बताऊं 45 लाख प्लस मात्र। साथियों, इस बिजनेस को करते हुए बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप भी इस बिजनेस पर बिलीव करिए, आपको भी आने वाला जो टाइम है वो आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। जय आरसीएम। वो साथी हैं जो आप लोग के बीच में कई बार मीटिंग लेते हैं, जिनकी एक महीने की इनकम 50,000 से ज्यादा। आपने सुना? 2-4 ने सुना, आपने सुना? आपने भी सुना? ऊपर वाले आपने भी सुना? कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के संकल्प से बड़ा नहीं। अगर हम संकल्प ले लेते हैं, हमने कहां से शुरुआत की कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे मेन बात यह है कि जाना कहां चाहते हैं। अगर हमने संकल्प ले लिया तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कामयाब नहीं बना सके। तो कहते हैं कि संकल्प से बड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? देखिए, जितना आपका एक्साइटमेंट होगा उतना आपको ही फायदा होने वाला है। सर को बुलाने से पहले मैं अपने गुरु को इनवाइट करना चाहूंगा, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा। मैं बड़े सम्मान के साथ में इनवाइट करूंगा आदरणीय पीके देवांगन जी और बिमला देवांगन। मैं प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। कोई खास बदलाव नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा बदलाव है। 3 चीज बातें, अपनी बातें बदलिए, अपनी आदत बदलिए और अपनी दुकान बदलिए। बहुत छोटी सी बदलाव है, और इसी बदलाव को मैंने भी किया। पहले मैं प्राइवेट फर्म में काम करता था, लेखापाल था, फिर सहारा इंडिया में काम किया। उसके बाद पार्ट टाइम में आरसीएम को ज्वाइन किया। जब बड़ी लेवल पे आया तो फुल टाइम करता हूँ। और सहयोग करना है, बस लाइफ लाइन को सहयोग करना है। और इनकम तो सभी को आती है, मुझे भी आई है 3 करोड़ प्लस। नाम बिमला देवांगन, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने पति का साथ देती हूँ और आरसीएम का पूरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। पहले तो पता नहीं था कि प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आता है। अब जब पता चला तो दोस्तों जिंदगी की बदलाव हो गई। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि आप सबकी जिंदगी बदलाव हो। आरसीएम बहुत प्यार से खुशी से कीजिए, इसमें मान सम्मान और इज्जत है दोस्तों। पैसा तो है ही, लेकिन प्यार भी बहुत मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। बस मेरी आदत थोड़ी कर देंगे। ये आरसीएम किसके लिए है जानना चाहते हैं आप लोग? यस सर। बस एक ही शब्द है, जो तरसते थे जिंदगी में प्यार सम्मान पैसा पाने के लिए, ये आरसीएम बिजनेस है सिर्फ उन्हीं के लिए। थैंक यू। तो आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच में खड़े होकर अपनी जिंदगी की वो वाली ताली बजाइए जो आपको लगना चाहिए कि आज मैं वहां पर बैठा हूं, लेकिन यही एक्साइटमेंट, यही जोश, यही सीखने की तमन्ना मुझे वहां से यहाँ पे ला सकती है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। नाराज इतने क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने नमस्कार बोला, 4 आदमी मेरे से नमस्कार कर रहे हैं, बाकी कहते हैं नमस्कार नहीं। नमस्कार। नमस्कार।
ऊपर वाले नमस्कार। वक्त से पहले आपको ऊपर पहुंचा दिया गया। देखिए कैसे हैं आप लोग, सब लोग ठीक है ना आपकी? यस। जो बोल रहे हैं उनका तो पता चल गया, जो चुप हैं उनकी तबीयत कैसी है ये बताइए। चुप रहने वाले कंफ्यूजन के अलावा इस दुनिया में कुछ करते नहीं। जो चुप रहता है ना वो दुनिया को कंफ्यूज कर देता है। खुद कंफ्यूज होता है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी खराब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप चुप रहते हो तो सामने वाले की जिंदगी भी खराब हो जाती है। चुप रहते हो तो सामने वाले के मन में थोड़ी शंकाएं आती है, वो आपको शंका की निगाह से देखता है। चुप रहते हो और कोई चुप रहता है तो बाद में बवाल आना तय है, बवंडर आना तय है। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप, एक पुलिस वाला गलत इल्जाम में आपको पकड़ के पूछे चुप रहना, पता क्या होगा? वो तुम्हें उठा के ले जाए, मस्ती से सोकर जाता है, तुम साले छाती पीटते रहो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मस्ती का एक ही हाल होता है जब आदमी स्वर्ग सिधार जाता है। जिंदा रहोगे तो कोई ना कोई समस्याएं और चैलेंज आते रहेंगे। जिंदा रहोगे तो आते रहेंगे। तो आज आपके सारे चैलेंज खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि जिंदा रहोगे तो चैलेंज आते रहेंगे। तो चैलेंज कब खत्म होंगे? और आप कह रहे हैं हाँ कर दो, तो 10वें माले की बिल्डिंग पे जाओ और कूद जाओ, आज की आज सारी समस्याएं खत्म। ऐसे नहीं, समस्याएं आती रहेगी। जिंदा रहोगे ना तो ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे, क्योंकि आपके प्रभु, आपके भगवान, आपके अल्लाह को आपके ऊपर बिलीव है, विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मैं कितना भी बड़ा चैलेंज दूंगा ये झेल लेगा। तो जब तक उसको बिलीव है तब तक वो जिंदा रखता है। जब उसे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता ना कि ये झेल नहीं पाए तो हार्ट अटैक देता है सीधा। समझ लो मेरी बात? तो समस्याएं खत्म करनी है क्या? नहीं। अब देखो मुस्कुराहट आएगी। अब तक समस्या से परेशान थे, अब आपको समस्या से चिंतित नहीं होना, क्योंकि हम जिंदा है तभी तो आ रही है। अब तक समस्या बंद मत करना, इसका मतलब सीधा सीधा जिंदा रखना। जिंदा रहो। मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप में से कई लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की, आपकी डिग्रियों को प्रणाम करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि ज़िंदगी के अंतिम समय तक मैं आपसे सीखूंगा, क्योंकि सीखने की न कोई एज होती है, न सीखने का कोई समय होता है। सीखने का तो एक माइंड सेट होता है। जो सीखना चाहता है वो हर जगह से सीख जाता है, और जिसने नहीं सीखने की कसम खाई है उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है? जब आप सीखना चाहो तो कोई भी सिखा सकता है। मैं जब 27 साल का था पहली बार मैंने टूथब्रश करना सीखा। आप में से कई लोग भी गलत करते होंगे और आप वो मानते होंगे कि वो सही करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कई सालों से कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती। सीखोगे लॉजिक के साथ तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं 27 साल का था, संडे के दिन मैं टूथब्रश कर रहा था। मेरी गुड़िया छोटी सी थी, 4 साल की। वो मुझे संडे के दिन टूथब्रश करते हुए लगातार देख रही। मैंने उससे धीरे से आश्चर्य से पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक टूथब्रश करना नहीं आता। मैंने कहा क्यों? कि आपकी दांतों की लाइन तो स्ट्रेट है, मसूड़े ऊपर नीचे है और ब्रश को तुम यूं घुमा रहे हो। हमारी मैम ने बताया कि ब्रश करना है और मसूड़े और दांत दोनों साथ करने हैं एक साथ, तो ऐसे करना पड़ता है झिकझक 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 झिकझक। एक चाटा पड़ा और 4 साल की गुड़िया ने समझा दिया। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखाता है कि मेरी तरह नहीं पीना। तो सीखोगे तो हर जगह सीख जाओगे। और अगर सोच लिया कि मुझे सब कुछ पता है तो फिर आपका कौन बाल बांका कर सकता है? मेरा एक दोस्त था, उसका तकिया कलाम था मुझे सब पता है। क्या तकिया कलाम था? उसको दुनिया की पहली जानकारी, दुनिया की सबसे पहले उसको देवन है, तो भी वो क्या कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे को पहले ही पता था। हर चीज में बोलता मेरे को पहले ही पता था। मैंने कहा एक दिन इसका काम लगाना पड़ेगा। एक दिन मैं उसके घर पे गया कि मैंने कहा भाई साहब तेरे पिताजी जो मर गए थे ना, मेरे से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर गए थे, अभी तक चुकाए नहीं। तुझे बोल 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 फटाफट बोल, पता है तो फटाफट दे। तो पता है वाले फंस जाते हैं ऐसे। तो आपको पता तो नहीं कुछ यहाँ पर। हाँ, एड़ा बनकर पेड़ा खाना, हमेशा कहना मुझे कुछ पता नहीं बता दो, है ना, मुझे कुछ पता नहीं मुझे बता दो, मुझे सिखा दो। धीरू भाई अंबानी हमेशा बता दो सिखा दो के सिद्धांत पर काम करता था।
वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो सामने वाले इंजीनियर से कहता था तू बता दे, तू पढ़ा लिखा है, तू सिखा दे, तू पढ़ा लिखा है। सीखता गया, पढ़ता गया, पढ़ाता गया, सीखता गया, बढ़ता गया। तो अपनी इंटर एजुकेशन करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया। मेरी इनकम थी नौकरी में 750 रुपये प्रति माह पहले। उससे पहले मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी थी ना, वो थोड़ी अलग थी, हटकर थी दुनिया से। ये पैसे कमाने का जो चाव था, लगाव था ना, ये बीकॉम करने के बाद नहीं आया। जब मैं 6ठी क्लास में था तभी पैसों का ढेर लगाना चाहता था। 6ठी क्लास में जब बच्चे टॉफी खाते थे ना, उस समय मैं पैसे को बचत करता था। मेरी एक क्लासमेट थी 5वीं क्लास में, जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत वापस बंद करके रख देती। उस समय मुझे वैसे हमारे 6 भाई बहनों का खर्चा चलता था। सभी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा करते थे। सबसे छोटा फैमिली में मैं था। जब मैं 11वीं में आया ना भाई साहब, तब तक तो मैं मेरे टीचर से ज्यादा कमाता था। 9वीं क्लास में मेरे टीचर की, जो 3rd ग्रेड के टीचर थे, उनकी सैलरी थी 778 718 रुपये बेसिक। उस समय मैं 900 रुपये कमाता था। थोड़ा आगे बढ़ा, जब मैं 10वीं 11वीं आया, कोई ये कौन सा काम है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज से सोचता था कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूं कि नहीं कमा सकता। उस समय इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी, शॉर्टेज थी। एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे, जिसे डीबीसी कनेक्शन कहा जाता था। 28 दिन में 2 सिलेंडर मिलते थे एक फैमिली को। आप नेटवर्क आज बनाते होंगे, मैंने 11वीं क्लास में नेटवर्क बना लिया। अपने पूरे मोहल्ले की 70 फैमिलियों का नेटवर्क बना लिया मैंने। जो भी छोटी फैमिली थी ना, उनको जाकर मैं कन्विंस करता था, प्लान बताता था कि भाई साहब, सरकार आपको 2 सिलेंडर देती है, खर्च एक ही होता है, तो एक जो बच जाता है उससे तुम दे। वो कहा कैसे? मैंने कहा जो तुम्हारी रेट है उसके ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ये सिलेंडर मुझे दे दो। और भाई साहब 100 रुपये में उनसे सिलेंडर लेकर मैं 150 था, और मैं भाई साहब अच्छे खासा पैसे छापने लगा।